उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबर। ईरान इजराइल के साथ साथ रूस यूक्रेन युद्ध अभी थमा नहीं है। इसका असर उत्तर प्रदेश पर भी पड़ रहा है। यूपी के हजारों छात्र जो यूक्रेन में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, आज भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत उन्हें सुरक्षित वापस तो लाया, लेकिन उनकी आगे की पढ़ाई अधूरी ही रह गई। कई छात्र दूसरे देश जैसे रूस या पोलैंड जाकर अपनी डिग्री पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। इस युद्ध के कारण खाद और कीटनाशक के दाम बढ़ गए हैं। इसका सीधा बोझ यूपी के किसानों पर पड़ा है। युद्ध की वजह से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, जिससे खान पीन की चीजों की कीमतों में उछाल आया है। सरकार कोशिश कर रही है कि इन छात्रों का समायोजन देश के ही कॉलेजों में किया जा सके, लेकिन इससे कानूनी अड़चनें आ रही हैं। अभिभावक काफी परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने लाखों रुपए शिक्षा ऋण के रूप में लिया था। प्रधानमंत्री लगातार दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से बात कर शांति की अपील कर रहे हैं। युद्ध लंबा खिंचने की वजह से वैश्विक मंदी का खतरा बढ़ गया है। यूपी के कई छोटे उद्योग जो रूस से निर्यात करते थे, वह भी नुकसान में हैं। लोगों की दुआ है कि यह युद्ध जल्द खत्म हो, ताकि जनजीवन सामान्य हो सके। अगर ईरान और इजराइल के बीच पूर्ण युद्ध छिड़ता है तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका होगा। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल मिडिल ईस्ट के देशों से मंगवाता है। युद्ध की स्थिति में तेल की सप्लाई बाधित हो सकती है, जिससे पेट्रोल डीजल के दाम 150 से पार हो सकते हैं। जब तेल महंगा होगा तो माल ढुलाई महंगी हो जाएगी। सब्जी, अनाज समेत हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे। शेयर बाजार में भी इस डर से भारी गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे निवेशकों के करोड़ों रुपए डूब रहे हैं। यूपी जैसे बड़े राज्य में जहां लॉजिस्टिक और ट्रांसफार्मर बहुत महत्वपूर्ण है, वहां इसका असर भी गहरा होगा। सरकार अब वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और दूसरे देशों से तेल आयात करने की योजना पर विचार कर रही है। विदेशी मुद्रा भंडार पर इसका बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि हम तेल लेने के लिए ज्यादा डॉलर खर्च करेंगे। ईरान में काम करने वाले भारतीयों की सुरक्षा और उनके द्वारा भेजे जाने वाले पैसों में भी कमी आ सकती है। भारत सरकार ने अपनी तेल कंपनियों को स्टॉक रिचार्ज रखने के निर्देश दिए हैं। यह वैश्विक संकट भारत के विकास दर के लक्ष्य को भी प्रभावित कर सकता है। आम आदमी की जेब पर इसका सीधा असर महंगाई के रूप में देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की खाली सीटों के लिए होने वाले चुनाव में राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें जातीय समीकरणों का पूरा ध्यान रखा गया है। वहीं सपा ने अपने दिग्गजों को मैदान में उतारा है, ताकि ऊपर सदन में उनकी आवाज मजबूत रहे। इन चुनाव में क्लास बेटिंग का डर दोनों ही खेमे सता रहा है, इसीलिए विधायकों की भाड़ेबंदी शुरू हो गई है। विधायकों को एकजुट रखने के लिए बैठकें की जा रही हैं। जीत के लिए जरूरी वोटों की आंकड़े जुटाने के लिए निर्दलीय और छोटे दलों के विधायकों की अहमति बढ़ गई है। राज्यसभा चुनाव के नतीजे यह तय करेंगे प्रदेश की किस पार्टी की पकड़ मजबूत है। वोटिंग के दिन स्पेस बना रहे हैं, क्योंकि इन दिनों विधायक आखिरी समय पर पाला बदल लेते हैं। बीजेपी के पास बहुमत है, लेकिन वह अतिरिक्त सीटों पर भी अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहती है। विपक्ष भी एक सीट जीतकर अपनी ताकत दिखाना चाहती है। इस चुनाव से जुड़ी हर हलचल पर मीडिया और जनता की पैनी नजर है। चुनाव नजदीक आते ही उत्तर प्रदेश में नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना शुरू हो गया है। कई विधायक और पूर्व मंत्री अपनी मौजूदा पार्टी से नाराज होकर नए ठिकाने तलाश रहे हैं। टिकट कटने के डर से यह बड़ी जिम्मेदारी की चहत में नेता पाला बदल रहे हैं। बीजेपी के कुछ नेता सपा की ओर रुख कर रहे हैं, वहीं सपा के कुछ पुराने चेहरे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इस दल बदल से पार्टियों की पुरानी समीकरण बिगड़ रही है और नए गठबंधन बन रहे हैं। जनता भी इन नेताओं की निष्ठा पर सवाल उठा रही है, लेकिन राजनीति में जीत ही सबसे बड़ा पैमाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं, ताकि संगठन में कई बड़ी फूट न आ सके। विपक्षी दलों का दावा है कि उनकी यह शामिल होने वाली नेताओं की लंबी लिस्ट है। दल बदल के इस खेल से छोटे दलों को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि उनकी पूछ बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर इन नेताओं को लेकर तरह तरह के मीम्स और चर्चाएं हो रही हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव तय कौन सा नेता की जड़ में नीचे खड़ा रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं और बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। उनके दौरों से न केवल विकास कार्यों को गति मिलती है, बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का उत्साह दुगना हो जाता है। पीएम मोदी वाराणसी काशी को अपना घर बताते हैं और वहां उनका लगाव उजागर है। वे अपनी रैलियों में यूपी के बदलते स्वरूप और डबल इंजन सरकार के फायदे गिनाते हैं। विपक्ष का कहना है कि चुनाव करीब आते ही प्रधानमंत्री के दौरे बढ़ जाते हैं। पीएम के दौरे सुरक्षा ऐसे इंतजाम होते हैं कि पूरा शहर छानवी में
में बदल जाता है। उनके भाषणों में यूपी प्लस योगी जैसे शब्दों का प्रयोग होता है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। इन दौरों के माध्यम से बीजेपी महिला मतदाताओं को युवाओं से सीधे साधने की कोशिश करती है। करोड़ों रुपए की योजनाओं को सौगात देकर प्रधानमंत्री यूपी के देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प दोहराते हैं। उनके दौरों का असर आसपास की दर्जनों सीटों पर पड़ता है। विपक्ष भी उनके दौरों की काट के लिए अपनी बड़ी रैलियां प्लान कर रही है।